आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलदीप यादव और स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे ओटोमन एम्पायर के बारे में, जिसका रूलर था मेहमद सेकंड, जिसने बहुत ही विशाल रोमन एम्पायर को जीत कर दिखाया था। हिस्ट्री केवल उन्हें ही याद रखती है जो जीतते हैं, हारे हुए को कोई याद नहीं रखता भाई लोगों। इसलिए हमेशा जीतने पे फोकस करो, जीतने पे। तो हम एक नज़र डाल लेते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। रोमन एम्पायर 27 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक चला भाई लोगों। 1453 तक कई रूलर आए इसमें। केवल शाही लोगों को ही इन्हें रखा जाता था। जो राज परिवार से लोग रहते थे उन्हें ही रखा जाता था। 27 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी तक चला। पहला था अगस्टम 98 से 170 तक ट्रांजन, 138 से 161 ईस्वी तक एंटोनियस। आप नया डाल सकते हैं। ये रूलरों ने राज किया। तो राजधानी रही रोम 2700। उसके बाद मेडियोनेलम पश्चिमी यूरोप, मतलब कि साम्राज्य बढ़ता ही चला गया। हम इसके नक्शे के बारे में देखेंगे। ये देखिए 300 ईसा पूर्व का है। ये कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। तो भैया चारों ओर समुद्र था इसके। तो भैया ये आदमी आता है मेहमद सेकंड, मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाला। तो ये आदमी आता है और सब कुछ पलट देता है। इस पर कम से कम 23 बड़ी बड़ी सेनाओं दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर, यानी कि ये एक तरह का घिरा हुआ महल था, इस पर कब्जा जमाने के बहुत प्रयास किया। समुद्र से लेके समुद्र में सांकरें बिछाई हुई थी जिसमें सेना फंस जाती थी। कहीं पे भी मतलब कुछ भी करने का वो नहीं था। तो भैया ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा भैया कब्जा करना है यहाँ पे, कैसे किया जाए। ये आज की इमेज है रोमन एम्पायर की। आज इस तरह का दिखता है कुछ। तो इन्होंने रणनीति बनाई। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य था। ये इनके छोटे छोटे जिले, चौकियाँ, मतलब कि किले थे। एक तरह से पहले किले बनाए जाते थे ये जगह जगह पर रूल करने के लिए। तो ये भाई साहब आए तो इन्होंने रणनीति बनाई। 19 साल के थे मात्र।
इन्होंने कहा भैया जीतना है कुछ ना कुछ। इनके और भी भाई थे, उनमें सबसे योग्य यही थे, लेकिन छोटे भी सबसे यही थे। तो इन्होंने रणनीति बनाई। इन्होंने इंजीनियरों को बुलाया। इन्होंने बोला भैया तोप बनाओ, तोप। सबसे बड़ी तोप डेवलप करने वाले यही थे। इन्होंने ऑर्डर दिया भैया तोप बनाओ। इंजीनियरों को बुलाया अच्छे अच्छे बाहर के। तोप से इन्होंने उसकी दीवारें तोड़ दी कॉन्स्टेंटिनोपोल की। और जो आया रास्ते में सबको मार दिया। या तो झुको या मरो। और फाइनली रोमन एम्पायर पर कब्जा जमा लिया उन्होंने। सॉरी। तो ओटोमन एम्पायर में सबसे पहले थे ओस्मान फर्स्ट। सुल्तान जिन्होंने उपाधि रखी। महमद 1922 तक राज किया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यानी कि कम से कम 1299 से 1900 1922, यानी कि 623 साल तक राज किया इन लोगों ने। और 1453 में रोमन एम्पायर जीता था, कॉन्क्वेस्ट महमद ने। यानी कि 1922, 1453, नौ 469 साल तक बहुत बड़े स्तर पर राज किया मुसलमानों ने। ये इनका फ्लैग था। ओटोमन एम्पायर आप देख सकते हैं कितना बड़ा था। पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। जो भी गली जाती थी सारी ओटोमन एम्पायर की तरफ ही मुड़ती थी, दुनिया की कोई भी। तो भैया इसके ऊपर एक और लेक्चर दूंगा मैं, बहुत अच्छा। क्योंकि ओटो महमद के
ओट मेहमद के जीतने के बाद भी रोमन एम्पायर को इनमें भाइयों भाइयों में मतलब भाई क्या, एक मेहमद के पिताजी तो राजा थे, उनका एक स्पेशल था यानी कि प्रधानमंत्री, तो उसके बच्चे थे वो भी मतलब कि शाही परिवार की तरफ से ही पाले गए थे, जिसमें एक भाई उनका साथ देता है और एक भाई जिसका नाम था ब्लेड, वो अलग रहता है। वो चाहता है पूरे पे कब्जा करना मेहमद के पे। तो आगे हम देखेंगे कब्जा कर पाता है या नहीं कर पाता है, इस चीज़ के बारे में अगला लेक्चर आएगा तो उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। जब युद्ध होता है तो करोड़ों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों, लाखों लोग मरवा दिए थे और टंगवा दिया था मेहमद ने भी। तो आई होप भाइयों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे स्पीच में थोड़ा सुधार आ रहा है मेरे, अभी नया नया हूँ ना इस मारे। तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि सब्सक्राइबर है नहीं है।